मकबूजा कश्मीर नजरअंदाज, आसाम नजरअंदाज, गांव रक्षक के नाम पर सरेआम कत्ल करने वालों के मजालिम नजरअंदाज। अमेरिका ने भारत में इंसानी हुकूक की खुलम खुला खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद कर ली। अमेरिका आए मोदी पर तनकीद से गुरेज। अमेरिकी अखबार के मुताबिक चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत का साथ चाहता है, इसीलिए मोदी के ऐसे साथियों पर भी कोई तनकीद नहीं कर रहा जो इंतहा पसंदी के लिए बदनाम हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका पर सिखों का वाशिंगटन में एहतजाज। उस होटल के सामने खालिस्तान के परचम लहरा दिए जहां मोदी ठहरे हैं। कानून की बालादस्ती की तरफ पाकिस्तान का सफर शुरू हो चुका। ताकतवर को कानून के नीचे लाने पर 3 साल से शोर मचा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार बड़े ओहदों पर नहीं। इनकी हुकूमत करप्शन नहीं कर रही तो उन्हें आज़ाद अदलिया और आज़ाद सहाफ़त से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनकी हुकूमत चाहती है सच लिखें। इन्हें सबसे बड़ा मसला फेक न्यूज़ से है। वज़ीर आज़म ने अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि अमरीका को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी रोकने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान में बहरान ख़त्म करने के लिए अमरीका भी किरदार अदा कर सकता है। इमरान खान आज रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब करेंगे। क्या चेयरमैन नैब नया आएगा या मौजूदा चेयरमैन ही आगे चलेगा? कंफ्यूजन बरकरार। हुकूमत की मुट्ठी बंद, ऑपोजिशन का तजस्सुस बरकरार। विफाकी वज़ीर कानून फ़रूख नसीम ने कहा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मुसवदा अब तक तैयार नहीं किया गया। चेयरमैन नैब का इंतखाब वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है। वज़ीर आज़म सिर्फ एक नहीं बल्कि मज़ीद नामों पर भी गौर करेंगे। वज़ीर आज़म के सामने 4-5 बार मामला ज़ेर गौर आ चुका है। पंजाब में लोग बड़े ये कहते हैं कि जी देखें आपने बड़े चेंजेस कर देते हैं। ये चेंजेस का कोई आखिर में याद नहीं रखेगा आपने चेंजेस कितने किए। लोग ये याद रखें कि आखिर में 5 साल में आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए या आपने नहीं किए। मुसलसल ट्रांसफर और पोस्टिंग, ओहदे की मयाद के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़, गलत टीम का इंतखाब, करप्शन का तसलसल और नैब का डर तर्ज हुक्मरानी को ख़राब करने की बड़ी वजूहात हैं। पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नई तर्ज हुक्मरानी का खाका पेश कर दिया। तकर्रुरियाँ मेरिट पर करने की तजवीज़, अफसरान के ओहदों की मयाद के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा, बल्दियाती निज़ाम की मुअत्तली और अशियाए फ़रोनोश की कीमतों पर कंट्रोल न होने की वजह से तर्ज हुक्मरानी पर मनफी असरात मुरतब होने की भी निशानदही। इंपोर्टेड गाड़ियों की बैंक फाइनेंसिंग बंद। सारिफ अब बैंक से सिर्फ लोकल गाड़ी किस्तों पर ले सकेगा। इसकी भी बैंक लीजिंग सिर्फ 30 लाख रुपए तक की हो सकेगी। 1000 सीसी से कम की गाड़ी का एडवांस 15%, ज्यादा का एडवांस 30% भरना होगा। कार लीजिंग की मुद्दत 7 की बजाय 5 साल कर दी गई। स्टेट बैंक ने कंज्यूमर फाइनेंसिंग की शराइत सख्त कर दी। पर्सनल लोन की हद भी 30 लाख रुपए मुकर्रर, वापसी 5 की बजाय 4 साल में करना होगी। पाकिस्तान का दौरा खत्म करने में प्लेयर्स का कोई किरदार नहीं था। खिलाड़ियों से इस बारे में पूछा तक नहीं गया। इंग्लैंड प्लेयर्स एसोसिएशन ने वाजे कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म भी दौरा मनसूख करने से मुबैना तौर पर लाइल्म निकले। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दौरा मनसूखी की वजह खिलाड़ियों की थकावट को करार दिया तो इंग्लिश क्रिकेटर्स ने भी खुद को इस बहाने से अलग कर लिया। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मनसूख होने के बाद अपना दौरा पाकिस्तान मनसूख किया था। पाकिस्तान दौरे न्यूजीलैंड के मनसूख होने में भारतीय किरदार बेनकाब कर चुका। इंग्लैंड के मारूफ सहाफियों ने भी इंग्लिश टीम का दौरा मनसूख होने को भारत से जोड़ा। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन एंट्री अस्पताल के चौकीदार और वार्ड बॉय ने की। दोनों ने डेटा एंट्री करने का इतराफ़ भी कर लिया। तहकीकाती टीम की वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि अस्पताल में ऑनलाइन या मैनुअल चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं। MS कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के PA राना मुजफ्फर का दोस्त नवीद अक्सर अस्पताल मिलने आता रहा। ताल्लुकात की बुनियाद पर कई शनाख्ती कार्ड रजिस्टर करवाता रहा। उसने चौकीदार से भी दोस्ती की और अपने वालिद का रिकॉर्ड दर्ज करवाने का कहा। रिपोर्ट में MS समेत 9 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल करने की सिफारिश। MS अस्पताल और सीनियर मेडिकल अफसर मुअत्तल। जाली एंट्री में मुलविस 3 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी ISI सेक्रेटेरिएट के दौरे में मौजूद थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर-ए-आज़म और दीगर अफराद का इस्तकबाल किया। इजलास में आला कौमी और अस्करी क़यादत को मुल्क की सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। कोयटा में मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के तरीक़ेकार के खिलाफ एहतजाज पर गिरफ्तार तलबा को हथकड़ियाँ लगा कर कचहरी में पेश कर दिया गया। प्री मेडिकल के 75 तलबा को गुज़श्ता रात धरना देने पर गिरफ्तार किया गया था। मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के MPA सना बलोच का थाने में तलबा से इज़हार यकजहती। प्री मेडिकल के तलबा का मुतालबा है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के तहत ऑनलाइन एंट्री टेस्ट की बजाय फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाए। सिंध के लिए जूनियर स्कूल टीचर्स का इम्तहान सब के सब फेल। पास होने वालों की शरह 1% से भी कम। सूबे भर से 1,60,000 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की। सिर्फ 1250 उम्मीदवार पास हुए। पास होने वालों की शरह 0.7% रही। IBA सखर ने नताइज जारी कर दिए। वज़ीर तालीम ने काबीना को नतीजे से आगाह कर दिया। महंगाई दुगनी हो चुकी, आमदन नहीं बढ़ी, बेरोजगारी में इजाफा हो गया। महंगाई के सताए आवाम हुकूमत से सख्त नाराज़, कहते हैं अब गुजारा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। कोयटा से चलने वाली ट्रेन में कमी से कुली परेशान, रोज़ाना रोज़ी कमाना और इस महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल हो गया। 95% पाकिस्तानियों ने पंजाब में 1वीं से 12वीं तक कुरान की लाजमी तालीम का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। देही और शहरी हलकों में फैसले की भरपूर पजीराई। गैलिप सर्वे के मुताबिक देही इलाकों में 96% अवाम और शहरी इलाकों के 95% अवाम इस फैसले के हामी नजर आए। सर्वे में मुल्क भर से 1400 से जायद अफराद शरीक हुए। वैक्सीनेशन न करवाने पर कराची में 33 अफराद गिरफ्तार। वैक्सीनेशन तो सिर्फ 50 लाख की हुई है। जिन लाखों अफराद की वैक्सीनेशन नहीं हुई, क्या पुलिस सबको गिरफ्तार कर लेगी? शहरियों ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वाले वैक्सीनेशन कार्ड न होने पर रिश्वत मांगते हैं, पैसे न देने पर गिरफ्तार कर लेते हैं। रहनुमा MQM पाकिस्तान फैसल सब्जवारी ने कहा कि NCOC के कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात के बाद कराची में पुलिस गर्दी शुरू हो गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध के अहकामात वाज़ेह नहीं, हमें तो कार्रवाई का हुक्म मिला है। लाहौर में कोरोना की चौथी लहर के बाद जारी 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10.5% रही। फैसलाबाद में शरह 7%, रावलपिंडी और मुल्तान में 6%, इस्लामाबाद में 3% और पंजाब भर में 6.4% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2233 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। कराची और हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% और सिंध भर में 5% रही। सिंध में कोरोना वैक्सीन की 59,000 से ज़्यादा खुराकें ज़ाया होने का इंकशाफ। सबसे ज़्यादा साइनोवैक की 18,763 खुराकें ज़ाया हो चुकी। महकमा सेहत के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की 16,000, साइनोफार्म की 14,000, पाकवैक की 6,000 और कैंसाइनो की 2,000 से ज़्यादा खुराकें ज़ाया हो चुकी। वैक्सीन ज़ाया होने की वजह कोल्ड चेन की अदम फराहमी है। पंजाब में डेंगू का जोर बरकरार। रावलपिंडी में मरीजों की तादाद 60 तक पहुंच गई। जिले इंतजामिया का मुतासरा इलाकों में एंटी डेंगू सर्विलेंस जारी। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में इजाफा, मजीद 27 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मजीद 91 केसेस सामने आए। सिर्फ लाहौर में डेंगू वायरस के 77 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर में डेंगू के 255 नए मरीज सामने आ गए। बेशतर मरीजों का ताल्लुक तहकाल, अकेडमी टाउन, सफेद ढेरी, दानिशाबाद, सरबंद और खैबर के इलाके से है। वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर एक वक्फे के बाद फिर सियासी उफक पर चमक पड़े। आते ही PDM पर हमला। कहा कौन सी PDM, उसकी तो फातह पड़ी जा चुकी। खुद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में फातह के लिए हाथ भी उठाए। सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि दुनिया कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान की जेब भरने वाले शहर कराची में रहने वालों की जिंदगी कभी बिजली और कभी सैलाब से मुतासर होती है। कराची और उसके रहने वालों की हालत बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई और इत्तेफाक राय की सोच अपनाना होगी।
सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि दुनिया तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने को तैयार नहीं, हम तर्जुमान बने हुए हैं, कामयाबी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में बदतरीन इंसानी बहरान है, क्या हम उन असरात को संभाल पाएंगे? शहरयार आफरीदी की न्यूयॉर्क की सड़कों पर वीडियो को शहरी रहमान ने शर्मिंदगी का बायस करार दे दिया। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद ने कहा है कि आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बुनियाद पर होगा। समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक भी मिलेगा। कमेटी में मामला तय ना भी हुआ तो हुकूमत कानून लेकर आएगी। टेक्निक ने कराची सर्कुलर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 अरब 70 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि केसीआर मंसूबे का अगले हफ्ते संग बुनियाद रखा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। बहावल नगर की तहसील चिश्तिया में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान एक शख्स का बच्चे को पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार। लोहे की रॉड से खातून पोलियो वर्कर पर हमला, मोबाइल फोन, शिनाख्ती कार्ड और पोलियो वैक्सीन छीन ली। हमले में खातून पोलियो वर्कर जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और MPA दुआ भुट्टो के यहाँ बेटे की विलादत। हलीम आदिल शेख ने दुआ भुट्टो से दूसरी शादी की तस्दीक कर दी। रुकने सिंध असम्बली दुआ भुट्टो ने नौमौलूद बेटे के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। टिकटॉकर हरीम शाह ने शोहर का नाम बता दिया। बिलाल शाह का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है पर सिंध असम्बली के रुकन नहीं। चंद महीने पहले हरीम शाह ने तस्वीर शेयर करके कहा था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली से शादी कर ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में मुबैना बेकायदगियाँ और गैर कानूनी भर्तियाँ जामे के सेनेट ने वाइस चांसलर को जिम्मेदार करार दे दिया। 50 गैर कानूनी मुलाजमीन बरतरफ करने की मंजूरी। वाइस चांसलर ने अपने चाचा को भी मुलाजमत दी। वाइस चांसलर को अपनी मुद्दत मुलाजमत 26 अक्टूबर तक पूरी करने की मशरूत इजाज़त। निगरानी के लिए एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। सुप्रीम कोर्ट सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर बरहम। लब मेहरान पाक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले करने से मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि दरिया से कछुए निकलकर कैनाल में जाने के लिए सड़क पार करते हैं। हज़ारों कछुए गाड़ियों ट्रकों के नीचे आकर मर जाते हैं। आप इतने साल में कछुओं के गुजरने का एक महफूज रास्ता नहीं बना सके और कह रहे हैं कि पार्क सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले कर दें। $8 अरब की मुबैना मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 29 सितंबर के समन जारी। एहतसाब अदालत सदर की मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। हुकूमत का गन्ने की क्रशिंग नवंबर में शुरू करवाने का फैसला। शुगर मिल्स एसोसिएशन का एहतजाज। कहा यह काश्तकारों के खिलाफ साजिश है। क्रशिंग पहले शुरू करने से चीनी और ज़र मुबादला का नुकसान होगा। पिछले साल हुकूमती फैसले से 1,68,000 टन चीनी ज़ाया हुई। $10 करोड़ 58 लाख का नुकसान हुआ था। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। कराची में मस्जिद बैतुल मुकर्रम, गुलशन इकबाल समेत मुतादिद मकामात पर मुजाहरे किए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने तेज़ बारिश और अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी की थी। उमर शरीफ के लिए एयर एम्बुलेंस 26 सितंबर की रात 11 बजे कराची पहुंचेगी। सिविल एविएशन ने अमेरिका से एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर ने मुतालबा किया कि फैमिली के एक शख्स को एयर एम्बुलेंस में जाने की इजाज़त दी जाए। मारूफ क्लासिकल मौसीकार फतेह अली खान कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। बेटे तसव्वुर अली खान का कहना है कि वालिद को आइसोलेशन में रखा गया है। वालिद को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। मद्दाहों से दुआओं की दरख्वास्त। ख्वाजा सराओं की तंजीम और औरत मार्च तंजीम का कराची प्रेस क्लब पर मुजाहरा। शीमा किरमानी और बिंदे राना की मुतासरा ख्वाजा सराओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार कानून की गिरफ्त से आज़ाद है। पेशावर में लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर की हवेली की तज़ीन और आराइश का काम जारी। हुकूमत ने दिलीप कुमार का मकान और कपूर हवेली 2,30,57,000 रुपए में खरीद कर अजायब घर में तब्दील करने का फैसला किया है।
न्यूयॉर्क में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा ने एंटनी ब्लिंकन को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। भारतीय मज़ालिम पर दस्तावेजी शवाहिद भी पेश किए। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रही है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट मोदी हुकूमत पर बरस पड़े। भारतीय मज़ालिम बंद कराने और नरेंद्र मोदी को अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब के मौके पर चैलेंज करने का मुतालबा। रावलपिंडी में जारी नेशनल T20 टूर्नामेंट में सिंध ने खुर्रम मंसूर की शानदार लेफ्ट सेंचुरी और अनवर अली की बर्क रफ्तार बैटिंग की बदौलत सदर्न पंजाब को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। T20 टूर्नामेंट के दूसरे दिन का दूसरा मैच सेंट्रल पंजाब और बलूचिस्तान की टीम्स के दरमियान जारी। पाकिस्तान फुटबॉल लीग ने इंग्लिश फुटबॉलर माइकल ओवन को सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। माइकल ओवन जल्द पाकिस्तान आएंगे। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में फुटबॉल के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। और ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में पाक अफगान चमन और माशा यूनाइटेड ने अपने मैचेस जीत लिए। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।